हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग समझेंगे मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। ये इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। आइएगा तो हम लोग समझते हैं। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एलिमेंट्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं, कैन बी कैलकुलेटेड। हम लोग कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन से रिप्रेजेंट करते हैं बाय द, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पिन ओनली फार्मूला। अब एक पॉइंट है इसमें, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज किसे कहा जाता है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज डी ब्लॉक एलिमेंट से स्टार्ट होती है। डी ब्लॉक एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट जो होता है स्कैंडियम होता है, जिसका सिंबल SC होता है। आइएगा फार्मूला से समझते हैं। म्यू इक्वल अंडर रूट स्क्वायर एन ब्रैकेट n+2 ब्रैकेट BM, वेयर म्यू जहाँ रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक मोमेंट को। स्मॉल n जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये पैरामैग्नेटिक भी प्रॉपर्टी शो करेगा। BM क्या होता है, BM को हम बोर्स मैग्नेटन भी बोलते हैं। ठीक है, एक टेबल से समझते हैं। टेबल क्या है आप देखिएगा। n जो है n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर n बराबर 1 है तो मैग्नेटिक मोमेंट 1.7 हो जाएगा, या 1.70 भी बोल सकते हैं। n बराबर अगर 2 है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो 2.80 भी हो जाएगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 3 हैं तो 3.80 हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 4 हैं तो 4.90 हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हैं तो 5.90 मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 6 हैं तो 6.90 मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। आइएगा हम लोग एक क्वेश्चन से समझते हैं। 2020 का नीट का क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा क्या गया, द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट Cr2+ आयन दिया है। Cr+2 आयन दिया है और 4 इसमें ऑप्शन दिए हैं। तो हम लोग देखेंगे अगर मैग्नेटिक मोमेंट हमारा कितना आता है Cr2+ में। अगर डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं या तो सॉल्व करके भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सॉल्यूशन बना लेंगे इसका। आइए सॉल्यूशन बनाते हैं। तो Cr2+ आयन दिया है। आपको पता होना चाहिए क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका निकालेंगे तो 3d5 और 4s1, क्योंकि क्रोमियम का जो होता है, क्रोमियम का जो एलिमेंट होता है इसमें अपवाद भी है, एक्सेप्शन भी है। क्योंकि होना चाहिए 3d4 बट यहाँ आ रहा है 3d5। ठीक है, तो देखें सबसे पहले Cr2+। अब यहाँ देखें एटॉमिक नंबर इसका 24 होता है, तो 24 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन बचेगा 22। आइएगा 22 बचेगा तो 4s1 एक चला जाएगा, 3d5 से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब देखिएगा 3d4, क्योंकि डी में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। क्योंकि 4s में तो 0 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन था इसलिए 0 हो गया। अब देखें, अब हम लोग बना लेते हैं ऑर्बिटल या सेल बना लेते हैं। आपको पता होना चाहिए डी में कितनी सेल्स होती हैं। तो डी में आपके पास 5 सेल्स होती हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 1 2 3 4 और एक 5। अब देखें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3d4। 4 इलेक्ट्रॉन की हम लोग क्या कर लेते हैं, फिलिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 और एक आपके पास क्या बचेगा, वैकेंट ऑर्बिटल बचता है।
ठीक है, तो n बराबर कितना आ गया, n बराबर आपका पता है n बराबर जो होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 4, n जो होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। ठीक है, तो आइएगा फार्मूला देखते हैं क्या है। फार्मूला इसका देखते हैं क्या है। फार्मूला लगाते हैं तो म्यू इक्वल एन अंडर रूट स्क्वायर, ब्रैकेट का साइन लगाएंगे n प्लस 2 और बी एम। तो n बराबर कितना दिया, n बराबर आपको दिया था 4, ब्रैकेट का साइन फिर 4 प्लस 2 और बी एम लिखेंगे, इधर म्यू लिखेंगे, म्यू मैग्नेटिक मोमेंट होता है। फिर अंडर रूट स्क्वायर लगाएंगे, 4 लिखेंगे, फिर 4 प्लस 2 6 हो जाएगा और बाद में बी एम लिखेंगे। तो फिर इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 4 6 जा 24 अंडर रूट स्क्वायर आ गया बी एम आपका। इधर म्यू लिखेंगे, इधर म्यू, तो अंडर रूट 24 स्क्वायर की जो वैल्यू आती है निकल के कितनी आती है 4.90 बी एम। अब आप लोग देख लें कि 4.90 बी एम कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा। ऑलरेडी ट्रिक से भी बता दिया, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आ रहे हैं तो 4.9 के समथिंग होगा। आई होप कि आप लोगों को ये सारी बातें मेरी क्लियर हो गई होंगी। अब देख लीजिएगा इसमें ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन में दिया है 4.90 बी एम, फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही दिया है, क्योंकि सेकंड वाले में 5.92, तो इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। अगर सी वाले ऑप्शन में 2.84 है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। अगर डी वाले ऑप्शन में देखेंगे तो 3.87 बी एम, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने चाहिए थे। आई होप कि आपको सारी बातें मेरी क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच।